हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट। मैं आपको सिखा रही हूँ डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसका ओवरव्यू आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो में। तो जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसमें कई सारे रूल्स होते हैं कि हमको कैसे कैसे चेंजेस करने हैं, क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो उसमें एक रूल होता है टाइम एंड प्लेस का रूल। तो आज मैं आपको टाइम एंड प्लेस का रूल बताऊंगी। मेरा नाम है मुक्ता चतुर्वेदी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जब हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में तो हमको क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है। रिपोर्टेड स्पीच में जो होती है वो उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज नहीं किया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज हम डायरेक्ट स्पीच में करते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो जब हम चेंज करते हैं उसको इनडायरेक्ट स्पीच में, तब हम इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज नहीं करते हैं, तब रिपोर्टेड स्पीच हमारी इनक्लोज्ड नहीं होती है इन्वर्टेड कॉमर्स में। हमको कंजंक्शन दैट का यूज करना पड़ता है। जब हम इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाते हैं तो हमको एक कंजंक्शन लगाना पड़ता है जो कि दैट होता है। और फिर उसके अलावा हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, टाइम एंड प्लेस के चेंजेस करने पड़ते हैं, हमको प्रोनाउन के चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ टेंसेस के चेंजेस भी करने पड़ते हैं, क्वेश्चन सेंटेंसेस में भी हमको काफी चेंजेस करने पड़ते हैं, और इंपरेटिव सेंटेंसेस में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। सारे रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। मैं सारे रूल्स का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। टाइम एंड प्लेस का, प्रोनाउन, टेंसेस, क्वेश्चन, इंपरेटिव सेंटेंसेस, सबके मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम लोगों से कोई मिस्टेक ना हो। इसलिए मैं सारे रूल्स बहुत इलेबोरेटली आपको समझाने वाली हूँ आगे आने वाले वीडियोस में, तो मेरे साथ बने रहिए। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली नाउ। तो आई एम गोइंग टू दिल्ली नाउ ये है रिपोर्टेड स्पीच, और ही सेड टू मी ये है रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमर्स में आप जितना भी पोर्शन देख रहे हैं सेंटेंस का, वो है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज कर देते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू होता है रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होता है। तो वो हम आगे आपको बताएंगे। इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या देखिए चेंजेस हुए हैं। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली नाउ, तो इसका जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली देन। ये हो गया। तो क्या क्या चेंजेस हुए, सेड टू का टोल्ड हो गया, आई एम का ही वॉज हो गया, ओके, आई का ही हो गया, एम का वॉज हो गया, नाउ का देन हो गया, और कंजंक्शन लग गया दैट। इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो गए और कंजंक्शन दैट लग गया। तो क्या क्या चेंजेस हुए, सेट टू का टोल्ड, आई का ही, एम का वॉज, नाउ का देन, और इन्वर्टेड कॉमर्स विल बी रिमूव्ड एंड कंजंक्शन दैट विल बी एडेड। इतने सारे चेंजेस हुए। तो अब आप कहेंगे कि ये सारे चेंजेस कैसे कर दिए इसको। तो ये सारे चेंज अकॉर्डिंग टू रूल हुए हैं। सारे रूल्स मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताने वाली हूँ। ये आई का ही हो गया तो ये प्रोनाउन का चेंज हो गया, एम का वॉज हो गया तो टेंस का चेंज हो गया, नाउ का देन हो गया तो ये टाइम का चेंज हो गया, इसी तरह प्लेस का भी चेंज होता है। तो इस तरीके से सारे रूल्स मैं आपको बताऊंगी, तो आपको बहुत इजीली आ जाएगा जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो एक चीज समझते हैं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको हमने बता रखा है कि जो राधा सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, अगर आपका ये सेंटेंस है तो राधा सेड ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और जितना भी पोर्शन इन्वर्टेड कॉमर्स में है वो हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो हम रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो भी होगा उसके हिसाब से हमारा रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा। अब देखिए पहला रूल क्या है। पहला रूल ये है, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट देन रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज इनटू पास्ट टेंस। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है तो हमारा पूरा सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच का है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है जो कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, तो रिपोर्टेड स्पीच का पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में चला जाएगा। कब पास्ट में जाएगा, पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, सेड।
सेड पास्ट का है, पास्ट का वर्ब है ये, तो हम क्या करेंगे, पूरा सेंटेंस को ही पास्ट में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, राधा सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका क्या हो जाएगा, राधा सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव हो जाएंगे और उसकी जगह पे लग जाएगा दैट, कंजंक्शन दैट लग जाएगा। राधा सेड दैट शी वॉज गोइंग टू स्कूल, वॉज क्यों लगा, इसको पूरा सेंटेंस पास्ट में कर दिया गया, क्यों, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का था। यही हमारा रूल है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का होगा तो हमारा पूरा सेंटेंस पास्ट का हो जाएगा। देखिए, when reporting verb is in the past then reported speech will change into past tense। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को पहले देखेंगे किस टेंस का है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम पूरा सेंटेंस चेंज करेंगे। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट का है या फिर फ्यूचर का है तो हमारे सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। When reporting verb is in present or future, then tense of reported speech will not change। अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं। पहले था राधा सेड, लेकिन अब है राधा सेज। राधा सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। देखिए दोनों में एक ही सेंटेंस है, बस यहाँ पे है राधा सेड और यहाँ पे है राधा सेज। तो सेड है, पास्ट है, तो पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट का हो गया। राधा सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल, लेकिन अब की बार क्या है, अब की है सेज। राधा सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये है प्रेजेंट का, तो हमारा सेंटेंस नहीं चेंज होगा, इसका टेंस नहीं चेंज होगा और ये हो जाएगा राधा सेज दैट शी इज गोइंग टू स्कूल। ओके, अब आप कहेंगे आई का शी हो गया, उसका जब हम आपको चेंजेस ऑफ प्रोनाउन पढ़ाएंगे तब आपको वो रूल्स भी पता चल जाएंगे कि आई का शी क्यों हुआ। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब को देखिए, वो जिस टेंस का होगा हमारा पूरा सेंटेंस उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी एक रूल है, जैसे ही सेड, अभी पिछले वाले में आपने देखा केवल राधा सेड था, लेकिन अब की इस वाले सेंटेंस में सेड के साथ टू भी लगा हुआ है, और जब सेड टू होगा तो उसके साथ एक ऑब्जेक्ट भी दिया होगा। ही सेड टू राम, ही सेड टू जॉन, या कुछ भी लिखा हो सकता है। इसमें लिखा हुआ है ही सेड टू मी, यानी कि ऑब्जेक्ट भी दिया होगा। तो इसमें है ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। ओके, he said to me I don't believe you, इसका हो जाएगा he told me that he didn't believe me। ओके, तो said to का जब said के साथ to होगा तो ये told में चेंज हो जाएगा। इसको बिल्कुल याद रखिए, इसमें सारे रूल्स याद रखने वाले हैं, आपको सब याद रखने पड़ेंगे, तब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर पाएंगे। जब भी said to होगा तो told में चेंज हो जाएगा, लेकिन जब आगे आने वाले इंपरेटिव सेंटेंसेस देखेंगे तो बहुत सारे चेंजेस उसमें भी होते हैं। ऑर्डर्ड होता है, कमांड होता है, आस्क्ड होता है, इंट्रोगेटेड होता है, वो आगे आने वाले टाइम में आपको बताएंगे। लेकिन इसको आप समझ लीजिए, जब भी सेड टू होगा तो फिर वो चेंज होके टोल्ड में आ जाएगा, जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे सेड टू की जगह पे सेज टू होता तब ये टेल्स में आ जाता। अगर हमारा टेंस चेंज होता, प्रेजेंट में होता, ये तो पास्ट है, तो सेड टू का टोल्ड हो गया। अगर ये सेज टू होता तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में टेल्स हो जाता। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे सेड टू नहीं है, केवल सेड है। ही सेड आई एट टेस्टी फूड टुडे, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही हैज ईटन टेस्टी फूड दैट डे, यानी सेड का सेड ही रहा। आपको हम वन बाय वन हर चीज बता रहे हैं, एक मतलब सबसे शुरुआत से लेकर के जितने भी चेंजेस होंगे तब हम आपको बताएंगे। आपको अभी से ही लग रहा होगा 8 का हैज ईटन कैसे हो गया, या फिर टुडे का दैट डे कैसे हो गया। अब इसी तरीके से आप मेरे सारे वीडियोस देखेंगे, आप पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को देखेंगे, तब आपको सारे रूल्स पता चल जाएंगे। आपको वन बाय वन मैं सारे रूल्स बता रही हूँ। तो इसमें एक ये रूल है कि सेड टू का टोल्ड हो जाता है और सेड का सेड ही रहता है। ओके, और आपको ये बात पता ही है कि जब हम इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करते हैं तो हम कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। ओके, अब टाइम एंड प्लेस में ये देख लीजिए कि आपको जब भी डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको ये सारे वर्ड्स मिलते हैं तो हमको जब इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो फिर हम उसको में क्या चेंजेस कर देंगे, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा,
तब आप चेंज कर पाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में कहीं पे नाउ दिखाई पड़ता है तो आप इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो आप नाउ का देन कर देंगे। अगर हेयर दिखाई पड़ता है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में देयर हो जाएगा। अगो का बिफोर हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे का हो जाएगा द डे बिफोर, इसको द डे बिफोर भी लिख सकते हैं, द प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं। लास्ट नाइट का द नाइट बिफोर हो जाता है या फिर द प्रीवियस नाइट भी हो सकता है। लास्ट ईयर का द प्रीवियस ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा द फॉलोइंग वीक या फिर फॉलोइंग ईयर। ओके, तो ये जितने भी मैंने चेंजेस बताए हैं ये सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे कि अगर आप ये वर्ड्स देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और भी छोटे छोटे चेंजेस देख लेते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में कहीं आपको 10 दिखाई पड़ता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में सो हो जाएगा, कम का गो हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, कैन का कुड, मस्ट का मस्ट ही रहता है, मे का माइट हो जाएगा। कुछ मॉडल्स हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में सेम रहते हैं। जैसे ऑट टू का ऑट टू ही रहता है, शुड का शुड ही रहता है, वुड का वुड ही रहता है और कुड का कुड ही रहता है। तो आपको ये इजी हो जाएगा। ये सारे मैंने आपको सम अप करके बता दिया कि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो आपको क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे he said I am glad to be here this evening, तो he said है, said to नहीं है, केवल said है तो said का said ही रहेगा। that क्यों लगाया आपको पता है, जब हम इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करते हैं तो हम that लगाते हैं, तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमको इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करना पड़ता है तो हम that लगा देते हैं। तो he said that, I का ही हो जाएगा, I am glad का हो जाएगा he was glad, to be here this evening का हो जाएगा to be there that evening। अब ये सब अकॉर्डिंग टू रूल्स हुआ है, जो इसके पहले जो मैंने आपको लिस्ट दी थी पूरी कि क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं, अगर आप उसको लर्न कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा कि दिस इवनिंग का दैट इवनिंग क्यों हुआ और हेयर का देयर क्यों हुआ। तो क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस, he said I am glad to be here this evening का हो जाएगा he said that he was glad to be there this evening। ओके, I am glad का he was glad हो गया क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट का है, इसलिए हमारा सेंटेंस भी पास्ट का हो गया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, she said I saw my teacher yesterday in the market। तो क्या हो जाएगा, इसमें भी सेड है तो सेड ही रहेगा, सेड टू होता तो टोल्ड हो जाता, ओके, सेज होता तो सेज हो जाता, लेकिन सेड है तो सेड ही रहेगा। शी सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव हो जाएंगे और उनकी जगह पे लग जाएगा दैट। शी सेड दैट शी हैड सीन हर टीचर यस्टरडे का हो जाएगा द डे बिफोर, सीन हर टीचर द डे बिफोर इन द मार्केट। तो क्या हो जाएगा, she said that she had seen her teacher the day before in the market, यानी कि ये जो चेंज है yesterday इसका हो गया the day before। ओके, अभी आपको जब आप लिस्ट लर्न कर लेंगे तो ये सब इजी लगने लगेगा। they said we are going to swim tomorrow, तो ये हो जाएगा they said they were, अब आपको पता है they यहाँ पे क्यों लगा और said का said ही क्यों रहा। they said they were going to swim the next day, tomorrow का हो जाएगा the next day, ये भी अकॉर्डिंग टू लिस्ट जो मैंने आपको पहले दी थी। तो this evening का that evening हो गया, yesterday का the day before हो गया, tomorrow का the next day हो गया और here का there हो गया। तो this evening, that evening, yesterday, the day before, tomorrow, the next day, ये सब changes of time हो गए और here और there ये जो change है ये changes of place हो गया। तो इस तरीके से सारे रूल्स हैं, इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग चलते चले जाइए तो आपको ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना बहुत आसान हो जाएगा। आप इसको बहुत अच्छे से वीडियोस देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो आपको इसको दोबारा देखिए तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।
Please like and subscribe my channel and press the bell icon to get notification. Thank you.